कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं का लगा तांता। हाँ जी, कल रात को हरियाणा कांग्रेस के द्वारा सिरसा सीट कुमारी शैलजा जी को दे दी गई है। उसके बाद कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। खुशियों से कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे सरोबार है। ढोलक की थाप पर और मिठाई देकर वो सभी का अभिवादन कर रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस भवन में कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और आइए हम जानते हैं आज उनकी खुशी का राज क्या है। मेरे साथ एक भाई साहब है, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम पवन सैनी है, माधो सिंगाने से हूँ, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हूँ। और आज जो मैडम की जो टिकट फाइनल हुई है उसके लिए पूरी जनता में बड़ा उत्साह है। बड़े ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया है, लड्डू बांटे गए हैं, बहुत अच्छा लगा जी। मेरे साथ एक और साथी है, तो जी आपका नाम? बंसीलाल है मेरा नाम, कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष। कांग्रेस सेवा दल से आप जिलाध्यक्ष हैं। तो जी कितने मार्जिन से जो सिरसा की सीट है आप पूरा आश्वस्त करेंगे कि कितने मार्जिन से आप शैलजा जी को सिरसा की सीट निकाल के देंगे? ये 2 लाख प्लस चाहिए बहनजी जी, 2 लाख प्लस जनता की आवाज है, बच्चे बच्चे की जबान पे नाम है बहनजी जी को। बहुत बढ़िया मार्जिन से यहाँ जीत करेंगे। सभी वर्कर, कोई गुटबाजी नहीं है, सभी एक हो गए हैं, सभी इकट्ठे हैं, बहुत मेहनत करेंगे फुल। तो मेरे साथ देखिए इतनी खुशियां कि लड्डू का ये देखिए भाई साहब, क्या आज कितनी खुशियां मन के अंदर? बहुत मन में खुशी है भाई साहब, कई दिनों से जगह बता नहीं पा रहे, इतनी खुशी है हद से ज्यादा। तो आज आपने कितने लोगों को इस लड्डू का स्वाद चखाया है? मैं हम भाई साहब सुबह 7:15 बजे से लग रहे हैं। कोठी पे वीर भांजी के मेहता के ड्राइवर हूँ मैं, वहाँ पे बहुत लोगों को खिलाया है, फिर ऑफिस में जाके दुकान पे, अब कांग्रेस भवन में आ गए। जी मेरे साथ थे एक युवा कार्यकर्ता जो कि कह रहे हैं कि हम सुबह से ही 7 बजे से यहाँ लगे हुए हैं। चलते चलते अब हम ही एक ताऊजी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि ताऊ जी आपका गांव का नाम और आपका राम जोधप्रिया जी, महेंद्र सिंह लड्डू। तो महेंद्र सिंह जी कितनी खुशी है आपको आज इस भवन में? बहुत ज्यादा से खुशी है। इस भवन में आप कौन सी बार आए हैं? आप इस भवन में पहले आज से 10 साल पहले आते थे जी। आज कैसा माहौल लग रहा आज है? बहुत अच्छा माहौल है जी। एक और मेरे साथ युवा कार्यकर्ता है जी, कैसा खुशी है आपको और क्या लगा है? कुमारी शैलजा को जो आदरणीय हाईकमान ने हमारे जो सिरसा की टिकट दी है उसकी ये मैं तो मातृभूमि कहूँगा, क्योंकि उसके फादर ने यहाँ से इलेक्शन लड़े, उसने लड़े 4 इलेक्शन, 2 जीती 2 हारी, 9 के 9 एमएलए हारे जब भी यहाँ से शैलजा जीती थी। वैसा ही उससे ज्यादा उत्साह अब की बार है, क्योंकि हमारी बहन हमारे घर में दोबारा वापसी अम्बाड़ा से की है। हम इस खुशी से गदगद हैं। और अशोक तंवर की जमान जब्त होगी। अशोक तंवर का हर जगह विरोध हो रहा है। अशोक तंवर ने कांग्रेस में भी इलेक्शन लड़ा था, अशोक तंवर में बीजेपी में भी, आम आदमी भी, 4-5 पार्टियां बदल ली ना। अब अशोक तंवर अगला घर उसका बहुजन समाज पार्टी है इस इलेक्शन के बाद में, इसलिए लोगों का उसमें विश्वास नहीं है। उसको काले झंडे दिखा रहे हैं, बुरी तरह उसके खिलाफ लोग हुए हैं। अब अशोक तंवर की जवान जब्त होगी और बहन कुमारी शैलजा ऐतिहासिक जीत करेगी। सिरसा हरियाणा की 10 सीटें, जो कि एक चंडीगढ़ और एक हमारी गठबंधन की 11 सीटें, 11 की 11 हरियाणा में जीतेंगे। मैं आप यहाँ आए, आपके चैनल का और आपका धन्यवाद। कांग्रेस का वोट आपके पक्ष में लामबंद होगा? कांग्रेस का पक्ष में तो लामबंद था, आज कांग्रेस के अंदर एक जन समूह उमड़ पड़ा है। लोगों के एक बीजेपी के प्रति पीड़ है। जो दूसरी पार्टी है वो कहते हैं कि बीजेपी को, इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी को वोट देना बीजेपी की बी टीम है, इसलिए डायरेक्टली बीजेपी को नहीं देना तो फिर कांग्रेस को देंगे। सारे सहयोग कर रहे हैं। दूसरी पार्टी के लोगों ने अब की बार इतना मान सम्मान और प्यार दिया है कि बहनजी शैलजा जी एक तरफ जीत है, अशोक तंवर की जमान जब्त होगी। और अशोक तंवर 5 पार्टियां बदल चुका, 6ठी इस इलेक्शन के बाद में मैं पहले भविष्यवाणी करता हूं कि वो बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे और उनके लिए पार्टी नहीं बची है। मेरे साथ एक और युवा साथी हैं जी, आप आज कांग्रेस भवन में कौन सी बार आए हैं? कांग्रेस भवन में तो आते रहते हैं, जब से शैलजा मैडम सिरसा आने लगी है उसके बाद से हम कांग्रेस भवन में आते रहते हैं। मतलब इस कांग्रेस भवन से आपका लगाव कौन सी उम्र से है? कांग्रेस से तो 20 साल की उम्र से लगाव है जी। ये मान लो 20-22 साल हो गए कांग्रेस से लगाव ही चल रहा है। तो आज कुमारी शैलजा जी को टिकट मिली है, तो क्या खुशियां है मन में और क्या आगे की आपकी प्री प्लानिंग है? खुशी है जी। अब बाकियों को तो सो जाना चाहिए, ये उनका तो वो 1 महीने से घूम रहे, अकेले दौड़ रहे, फिर भी नहीं जीत रहे वो। तो अब तो मैडम आ गई है तो ये समझ लो भाई अशोक तंवर को तो अब रेस्ट पे हो जाना चाहिए। गर्मी ज्यादा है, घर में एसी चला के सोना चाहिए उनको, और कोई काम नहीं है उनका। जनता उनको चाहती नहीं,
जनता उनसे पर्सनली भी लगाव नहीं है और पार्टी का भी अब जो रुझान आ रहे हैं ठीक नहीं है। तो मेरे साथ युवा साथी थे, एक राजनीतिक कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं कांग्रेस भवन के अंदर बिल्कुल कार्यकर्ताओं का हजूम छाया हुआ है। ढोल नगाड़े की थाप पर कांग्रेसी कार्यकर्ता आज अपनी खुशियां मना रहे हैं। एक और युवा साथी है जी, आज टिकट मिली है तो कितने मार्जिन से सिरसा की सीट है वो किसकी झोली में जाएगी और कौन कितने मार्जिन से लेकर जाएगा? कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहन शैलजा को जैसे ही टिकट का अनाउंस किया गया है, सिरसा शहर की हवा बदल चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने शैलजा का पहला चुनाव भी देखा है और वो सिरसा के अंदर हर घर के अंदर उनकी पकड़ है। प्रत्येक व्यक्ति को वो पुराने जो कार्यकर्ता है सबको नाम से जानती है, शहर के अंदर सबको जानते हैं। और आज जो हमारी पार्टी की तरफ से उनके नाम की टिकट के जो अनाउंस की गई है उससे पूरे शहर में एक तरफा सिरसा संसदीय क्षेत्र में जीत क्लियर हो गई है। और जो इनेलो जजपा और भाजपा की जो लड़ाई रह गई है, केवल दूसरे नंबर पर आने के लिए अशोक संवर संघर्ष कर रहे हैं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि हमारे जो सिरसा के कांग्रेसी कार्यकर्ता है जी जान से जुटकर एक एक वोट बहन शैलजा को दिलवाने का काम करेंगे और बहन शैलजा कम से कम 4 लाख मतों से सिरसा से विजयी होगी। ऐसे मेरे भाई, शैलजा को जिताना है, सिरसा को बचाना है, बस अब एक ही नारा चलेगा जी। इन्होंने अपना नारा दिया है, वो आपने सुन लिया होगा। आप मेरे साथ कांग्रेस भवन देख रहे थे और आज कांग्रेस भवन में खुशियां छाई हुई है। कार्यकर्ता लड्डुओं के द्वारा हर व्यक्ति का, हर एक सामान्य व्यक्ति का आज आपकी खुशी का सुनना भी अंदाजा नहीं है। बहुत ही ज्यादा खुशी है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा, जिसकी मैं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा खुशी है। आप कौन से गांव से हैं जी? हाँ जी, मेरा गांव है जी जंडवाला बिश्नोईयान है। जंडवाला बिश्नोईवाल गांव से हो आप, और वहां जात बिश्नोइयों का गांव है और आप वही लड्डू। तो आज सुबह से लेकर अब तक कितने लोगों को लड्डू का स्वाद दे चुके आप? बहुत दे चुके हैं जी, बहुत। मैं तो कल रात को 11:15 बजे लिस्ट आई थी जी, तब से पटाखे बजा रहा हूँ। लड्डू घर पे ले रखे थे, ठीक है, सभी को उठा उठा के मुंह में लड्डू दिए। अभी बहन जी को टिकट मिल गई। एक हमें खुशी इस तरह मिल रही है कि जो जैसे 14 साल बाद में राम जी अयोध्या में लौटे थे ना, तो हमारी बहन जी 30 साल बाद में लौटी है। 91 में बहन जी ने चुनाव लड़ा था और अब चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा खुशी है। इसकी हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा खुशी। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग है, बड़े खुश है, बड़े इतने ज्यादा खुश है भी वो तो कह रहे हैं भी बहुत ही हमें मान लो जैसे भाई हमारे जो राम जी घर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी चलता हुआ मैं आपको सुनाऊंगा पूरे ग्रामीण परिवेश के अंदर धोती, और यही परिवेश एक पंजाबी समुदाय से, तो पंजाबी और एक हरियाणवी समुदाय का बिल्कुल यहाँ एक गठजोड़ बनता दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस भवन में ये दोनों ग्रामीण परिवेश से आए हैं, तो किसानों का जो वोट है आपके पक्ष में लामबंद होगा जी? बिल्कुल होगा जी। किसान तो एक तरफा माहौल बना रहे हैं जी। किसान तो खुद आके घर जा जाके बोल रहे हैं कि बीजेपी से बचो और कांग्रेस से कैंडिडेट को जिताओ, चाहे कोई भी खड़ा हो, और जिताएंगे। कांग्रेस वालों ने तो अभी जाट धर्मशाला में जितने भी सरपंच है सब ने मिलकर एक मीटिंग रखी है कि बीजेपी वाले जिस गांव में भी जाएंगे उसका पूरे विरोध करना है और होगा। और हम अपने कैंडिडेट को पूरे जोर शोर से ज्यादा जीत तो पक्की है, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जिताएंगे जितना भी हो सकेगा जी। मेरे साथ एक और है ताऊ जी। ताऊ जी, आप अपने कौन से गांव से हैं? फुलका से जी। फुलका से। तो जी आपके गांव में क्या हवा और रुख चल रहा है? अच्छा है जी, अच्छा हवा। तो टिकट जी कितने मार्जिन से? हाँ जी, टिकट कितने मार्जिन से शैलजा जी जीतेगी? बहुत मतों से जीतेगी जी, भारी मतों से। तो जी आपका गांव जी? हमारा दावा है कि बहुत भारी बहुमत से जिताएंगे। तो आप मेरे साथ देख रहे थे कांग्रेस भवन के अंदर सभी समुदाय के लोग आज खुशी से कांग्रेस भवन में आतिशबाजियां कर रहे हैं और ढोल नगाड़े की ताबे आप देख रहे हैं कि अभी कार्यकर्ताओं का जमावाड़ा लगा हुआ है। कार्यकर्ता धीरे धीरे कांग्रेस भवन में आ रहे हैं और अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं।